अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS601 के फाइनल टर्म सब्जेक्टिव टाइप के बारे में। ये अपडेटेड आपके हैंड आउट से हैं और ये 2011 से ऑनवर्ड है। मतलब सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सारे हैं इसमें। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जो प्रोवाइड करता है कोई खास एक स्पेसिफिक वे, ताकि एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट हो सके। अब इस मीडिया में होता है इस तरह है, यानी गाइडेड मीडिया में गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में होता ये है कि केबलिंग को यूज़ किया जाता है, यानी कि केबलिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है जो गाइड करती है डेटा सिग्नल्स को कि उसने किस स्पेसिफिक पाथ पे काम करना है। ऑन द अदर हैंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वो डेटा सिग्नल्स को ट्रैवल तो कराता है, बट वहाँ पे गाइडेड की तरह एक पाबंदी नहीं होती कि उसने इसी स्पेसिफिक बात के ऊपर मूव करना है। वो अनगाइडेड जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है ये मूव करता है या पास करता है थ्रू वैक्यूम, और ये इंडिपेंडेंट होता है। अब ये इंडिपेंडेंट किस चीज़ पर होता है? ये फिजिकल पाथवे पे इंडिपेंडेंट होता है। अब हमने बताना है जी, राइट कमर्शियल एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोकन बस। टोकन बस के हमने एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अदर लॉन्स आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। टोकन बस हैज नो कमर्शियल एप्लीकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। टोकन रिंग allow each station to send one frame per turn। अब इसका असेस मेथड क्या होता है? टोकन पासिंग। What is difference between FDM and TDM? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि FDM है क्या बेसिकली। FDM its mean is frequency division multiplexing। frequency division multiplexing। On the other hand, अगर हम TDM की बात करते हैं तो TDM is time division multiplexing। याद रखें, FDM में सिंपल फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और DM डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, और TDM में खाली टाइम चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम आ जाता है और डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ जाता है इसका आंसर में इन द इजी वे। अब हम डिफरेंस बताते हैं जी। इन FDM स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी, वेयर एज इन TDM डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट। अब FDM में जो होता है ना, स्पेक्ट्रम जो होता है वो फ्रिक्वेंसी में जाएगा क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, और TDM में वो टाइम में जाएगा क्योंकि वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। FDM इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिस्टम। याद रखिए, जो FDM था वो फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सिस्टम था और TDM जो था वो सेकेंड जनरेशन एनालॉग सिस्टम था। राइट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन नॉइस। अब आपको ट्रांसमिशन नॉइस की टाइप्स बतानी थी। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ये डिटेल देनी है, अदरवाइज आपने सिंपल टाइप लिखनी है। थर्मल नॉइस कैसे ओरिजिनेट होती है या बनती है, या क्या करती है? ड्यू टू रैंडम ओरिजिनली सेंट बाय TX induced noise come from source like motor and appliances. Crosstalk effects of one wires on another. Impulse noise, spike, a signal with high energy in a very short period of time, power lines, lightning, etc. ये बेसिकली एक मॉस की फाइल है ये वाली। तो व्हाट इज पावर बैंडविड्थ? पावर बैंडविड्थ है क्या चीज़? द पावर बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज समटाइम्स टेकन एज द फ्रिक्वेंसी रेंज। कभी कभी हम इसे कह सकते हैं कि अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट्स है, for which the rated power output of amplifier can be maintained without excess distortion to at least half of the full rated power। या तो आप इसकी ये डेफिनेशन लिखें या तो आप सिंपल कर दें। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिखेंगे कि फ्रिक्वेंसी बैंड इन विच 99% ऑफ टोटल पावर रिसाइड इज कॉल्ड पावर बैंडविड्थ। What does the CRC generator appends to data unit? अब appending की बात करें तो हम कहेंगे कि appending it to the end of the data must make the resulting bit sequence exactly divisible by the divisor.
How much bandwidth for modem is required in case of FSK? अब बैंडविड्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो BW मीन बैंडविड्थ होता है, और FSK की बात करें तो हम कहेंगे कि इसकी जो बार्ड रेट ऑफ द सिग्नल होते हैं वो इक्वल होते हैं टू द बार्ड रेट ऑफ द सिग्नल प्लस द फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, यानी कि BW required for FSK is equal to the baud rate of signal plus the frequency shift. Because of the limitation of voice grid telephone lines, these modems are restricted to bandwidth of about 3 kHz. What is even partial generator in VRC error detection mechanism? Mechanism में हम अगर बात करें error detection की तो VRC क्या है? Even partial generator count the 1s and appends the partial bit 1 to the end. अब जो इवन होता है ना, इवन पार्शियल जनरेटर वो 1s को ही काउंट करेगा, और जो अपेंड करेगा ना तो वो भी पार्शियल बिट 1 को ही करेगा और एंड पर जा करेगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? The difference between them is that angle of refraction passes from less dense to denser medium, whereas angle of incidence passes from one more dense to less dense medium. What is daisy chaining in one base 5-star lawn? अब हमने बताना है कि daisy chaining है क्या. Slow speed in a star lawn can be increased by the use of daisy chaining. या आप इसका ये बताएं कि daisy chaining के uses क्या हैं. तो आप कहेंगे कि स्लो ये बेसिकली स्पीड अप करती है, इंक्रीज करती है किसी भी चीज़ को जो कि स्लो चल रही हो लॉन के अंदर. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टार की, तो स्टार के अंदर जो चीज़ स्लो होगी उसे इंक्रीज करने के लिए डेजी चेनिंग को यूज़ किया जाता है. What is the responsibility of application layer? Enable the user, either human or software, to access the network. It provides user interface and support for the services such as electronic mail, remote file access and transfer, shared database management and other services. What is critical angle? We have a beam of light moving from a more dense to less dense medium. We gradually increase the angle of incidence measured from vertical axis. As the angle of incidence increases, so does the angle of refraction. The angle at which refracted lines lie on the horizontal axis is called critical angle. अब देखिए, किसी भी चीज़ के अगर हम लाइट मूव करा रहे हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करा रहे हैं एक डेंस मीडियम से दूसरे डेंस मीडियम की तरफ, यानी कि एक ज़्यादा डेंस मीडियम से कम डेंस मीडियम की तरफ, तो इसमें होता क्या है, ग्रेजुअली एकदम से इंक्रीज आना शुरू हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस में. अब वो जो इंक्रीज आता है तो उसे मेजर किया जाता है वर्टिकल एक्सिस के थ्रू. अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया. अब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो जो लाइंस उस पर थी, यानी कि वो एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड लाइंस प्रोड्यूस हुई या मौजूद थी उसे हॉरिजेंटल ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, तो उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं. हमिंग कॉर्ड रिडंडेंसी बिट्स अब क्या हैं जी? ये आर मस्ट रिडंडेंसी बिट्स जो होते हैं वो आर के कहलाते हैं, और आर मस्ट बी एबल टू इंडिकेट एटलीस्ट m प्लस आर प्लस 1 स्टेट. अब ये जो होती हैं ये डिस्कवरेबल होनी चाहिए आर बिट्स के अंदर. Therefore 2r is greater than equal to m plus r plus 1. ट्री टोपोलॉजी एडवांटेजेस. अब आपने ट्री टोपोलॉजीज की तरफ आ जाना है. अब ट्री टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी हब. अब ट्री टोपोलॉजी जो है वो सेकेंडरी हब है. मोर डिवाइसेस कैन बी अटैच्ड टू सर्टेन central hub and therefore increase the distance in a signal can travel. Enable differentiated services. Allow करेगी prioritized communication. For example, computer attached to one secondary hub can be given. Therefore, time-sensitive data will not have to wait for access to the network. 3 देने हैं, 3 मार्क्स क्या तो काफ़ी है. Whether VRC error detection method is used for single bit error or burst error. आपसे पूछा गया कि VRC जो error detection method है क्या वो सिंगल बिट के लिए यूज़ होता है, सिंगल बिट एरर के लिए या बर्स्ट एरर के लिए. हम लोग आगे चल के देखेंगे कि सिंगल बिट और एरर बर्स्ट में क्या फ़र्क है.
याद रखें VRC जो होता है वो हर किस्म के सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। बट अगर हम बात करते हैं ना जी ODD के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि VRC कैन आल्सो डिटेक्ट बर्स्ट एरर एज लॉन्ग एज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स चेंज इन ODD। विच मॉडेम वॉज फर्स्ट डेवलप कमर्शली इन 1970? तो कौन सा मॉडेम था जी? पहली दफ़ा शुरू हुआ था बेल मॉडेम। फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम बाय बेल टेलीफोन कंपनी, CO मीन कंपनी, डेवलप इन अर्ली 1970s। अब आप कंसिडर करें a major telecom company using RZ encoding for its signal conversion. What will be the major problem faced by using such type of encoding? अब एक कंपनी है, कंसिडर करें वो मेजर टेलीफोन कंपनी है, उसका नाम हम कोई भी कंपनी हो सकती है, वो RZ encoding यूज़ कर रही है सिग्नल को कन्वर्सेशन के लिए या कन्वर्जन के लिए। तो कौन सी प्रॉब्लम उसे आ सकती है? एट एनी टाइम डेटा contain long string of 1s or 0s, RX can lose its timing. The only problem with RZ encoding is that it requires two signal changes to encode one bit and therefore occupies more bandwidth. अब इसे ज़रूरत होती है जी दो सिग्नल्स की ताकि वो इनकोड कर सके, तो इससे ये जगह भी ज़्यादा लेगी और बैंडविड्थ भी इसमें ज़्यादा होगी। अब हम चलते हैं जी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की तरफ। ये क्या चीज़ है? Line of sight propagation require the sending and receiving antennas must be locked into each other. To ensure continuous communication, satellites must move with the same speed as Earth so that they seem fixed with respect to Earth. These satellites are called geosynchronous satellites. वो सैटेलाइट जो ज़मीन के साथ मूव करती है उन्हें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। What are the asynchronous protocol and data communication layer? Asynchronous protocol treat each character in a bit stream independently, employed mainly in modems. Transmission does not require timing coordination. Timing is done by using extra bit. अब हम बताते हैं जी डिफरेंट एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। ये अगर 5 मार्क्स का आता है तो लिखें, अदरवाइज ये आपके सेपरेट आ सकते हैं। व्हाट इज़ एक्स मोडेम, व्हाट इज़ वाई मोडेम, तो ये उसके लिए है। द फर्स्ट फील्ड इन 1 बाइट स्टार्ट फ्रॉम हेडर SOH field. The second field is 2 byte header. The first header byte, the sequence numbers carry the frame number. The second header byte is used to check the validity of the sequence number. The fixed data field holds 128 bytes of data. The last field CRC check for error in data field only. फिर हमारे पास ये Y modem है, Z modem और blast। अब blast बेसिकली चीज़ क्या है? ये जो Z modem होता है ये न्यू प्रोटोकॉल है जी, और ये कंबाइन करता है फीचर्स को X modem और Y modems के, यानी दोनों को मिला के एक चीज़ बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड Z modem। अब ब्लास्ट बेसिकली चीज़ क्या है? ये ब्लॉक कर देता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है देन X modem। फुल डुप्लेक्स है, स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल में आता है, अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड बाइनरी फाइल्स। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी किरमिट। अब किरमिट क्या होती है? कि डिज़ाइन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में से डिज़ाइन किया गया था। मोस्ट वाइडली यूज एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू एक्स मोडेम विद सेंडर वेटिंग फॉर एन AK बिफोर स्टार्ट TX। ये टेक्स्ट को बेसिकली कंट्रोल करती है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली चीज़ क्या है? अगर हम बात करते हैं कि एक एनालॉग टेक्निक है, उसे किसी चीज़ पे अप्लाई करें तो या यूँ कह लें कि एक एनालॉग टेक्निक जो कि अप्लाई की जाती है जब BW पर, अब जो उसका लिंक होता है वो ग्रेटर होता है देन द कंबाइंड BW ऑफ द सिग्नल टू TX। सिग्नल जनरेट बाय ईच सेंडिंग डिवाइस modulate different carrier frequencies. These modulated signals are then combined into single composite signal that can be transported by the link. इसके बाद है जी आपकी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉप एंड वेट ARQ in control error? Stop and wait is an extended form of flow control to include retransmission of data in case of lost or damaged frame.
अब होता ये है कि ARQ में जब आती है फाइल्स यानी कि फ्रेम्स आते हैं तो उनमें होते हैं कुछ पैकेट जो कि या पूरे पूरे फ्रेम्स डैमेज भी होते हैं और गुमशुदा भी होते हैं। अब कुछ जो लॉस्ट हो गए या डैमेज फ्रेम हो गए तो स्टॉप एंड वेट जो प्रोसेस है फ्रेम्स के अंदर यानी कि एरर कंट्रोल के अंदर, तो वो चेक करता है कि देखता है कि ओके डेटा में कुछ है ऐसा प्रॉब्लम, तो वो फ़ौरन से ये 4 काम करेगा। वो क्या करेगा, वो सेंडिंग डिवाइस करेगा, उसकी कॉपी बनाएगा जो कि लास्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड था, फिर उसे रिसीव करवाएगा AC को ताकि वो देखे उस फ्रेम को। अब जो डेटा है और AC के फ्रेम्स हैं, अब उन्हें वो एक नंबर असाइन कर देता है 0 और 1। अब जो डेटा जो है वो 0 फ्रेम से होगा वो एक्नॉलेज करेगा AC के 1 को। अब जो AC के 1 है वो इंडिकेट करता है कि रिसीवर ने जो रिसीव कर लिया है डेटा वो 0 है और इस नाउ एक्सपेक्टिंग डेटा 1 फॉर रीट्रांसमिशन टू वर्क। 4 फीचर आर एडेड टू द बेसिक फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटरलीविंग? Synchronous TDM is considered as a very fast rotating switch. When this switch open in front of devices, the device has opportunity to send a specific amount of data on the path. बेसिकली आप यूँ कह लें कि ये वाईफाई का कनेक्शन हो गया सिंक्रोनस TDM। अब ये क्या करता है, इसके अंदर फास्ट रोटेटिंग स्विचेस होते हैं। अब जैसे वाईफाई काम करता है, जैसे ही स्विच ओपन हुआ तो उसके सामने जो भी डिवाइस है यानी जो भी कनेक्ट है वो फ़ौरन से उसे डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। अपने जो काम करना है उस स्पेसिफिक पाथ पे कर सकते हैं। द स्विच मूव फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस एट कॉन्स्टेंट रेट एंड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। अब होता ये है कि सिंक्रोनस TDM वो जो मैंने आपको बताया ना, ये तो एज एग्जांपल मैंने आपको बताया था भाई ये इस तरह काम करता है। अब जो कि हमने बात की थी कि इसके अंदर रोटेटिंग स्विचेस होते हैं। अब ये जो स्विचेस होते हैं कि डिवाइस टू डिवाइस मूव करते हैं एक ख़ास रेट पर, एक फिक्स्ड ऑर्डर पर, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरलीविंग। अब जो इंटरलीविंग है वो किस पर अमल करता है, किस किस पे काम कर सकता है? इट वर्क ऑन बिट्स, बाइट्स or by any other data unit. What is DSU in terms of digital services? DSU 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। DSU stand for या यूँ कह लें कि DSU was described in terms of data signal services is that DSU stand for Digital Service Unit। अब इसमें होता क्या है, इसमें चेंजेस आती हैं जी रेट ऑफ डेटा डिजिटल डेटा क्रिएटेड बाय द सब्सक्राइबर डिवाइस 256 kbps BPS and encode it in format using by the service provider. What are architecture of Ethernet developed by ITUT and ANSI? तो अब हम अगर बात करते हैं FDDI, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके बाद 610 रखते हैं तो FDDI एक ऐसा चीज़ है जो कि हम 610 में भी देखेंगे। FDDI stand for Fiber Distributed Data Interface। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है यानी कि ये हमसे पूछा गया था कि कौन सा आर्किटेक्चर ऑफ ईथरनेट डेवलप किया ITU ANC ने मिलकर, तो वो था FDDI। ये था जी आपका वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट, इसके पार की तरफ चलेंगे, हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।